हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 25 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइएगा। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताना। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की एंड शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। और आज जो है हिस्ट्री की मैराथन क्लास हुई है सुबह 9 बजे, उस क्लास को देख लेना। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो केवल जीके जिसमें ही आपका काम आएगा। कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है, जाके देखिएगा। सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स से हो, सभी वर्गों के लिए वो क्लास हुई है। 1 घंटा 13 मिनट की क्लास हुई है, जाके देखिएगा। उसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी उस वीडियो में मैं बता दिया हूँ, ठीक है? चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन सी, बताएं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का यानी कि पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भाषा चैप्टर से एक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये भारोपी परिवार की जो है भाषा है, ध्यान रखना। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है? और हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, और हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ध्यान रखना। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ज्ञा वर्ण जो है आपका बना है जा धन इया से। किससे बना है? जा धन इया से बना है। देखिए, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आपका छा हो गया एक, ठीक है? छा किससे मिलकर बना है? किन किन वर्णों से? ये का, और यहाँ पे हलंत लगा है, सा से मिलकर बना है, नोट कर लीजिएगा। और आपका हो गया त्रा, ठीक है? त्रा जो है किससे मिलकर बना है? तो ये ता, और नीचे यहाँ पे लगा दीजिए, और रा से मिलकर बना है, ठीक है? उसके बाद आपका बचा स्रा। स्रा जो है आपका बना है सा धन रा से, और यहाँ पे ज्ञा आपको मैंने बता दिया। तो संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञा स्रा होते हैं आपके। किन किन वर्णों के योग से ये बने होते हैं ये भी आपको मैं बता दिया हूँ, नोट कर लीजिए चारों के चारों, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताएं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छात्रा ज्ञा स्रा। तो यहाँ पे ज्ञा है आपका, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ज्ञा आपका जो है किससे मिलकर बना है? जा धन इया से मिलकर बना है, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, बताएं सब लोग। कौन सा स्वर नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ सी, ए ऐ ओ औ, ये आपके स्वर हैं, ठीक है? तो इसमें कौन सा नहीं है स्वर, बताइए सब लोग। ईया आपका नहीं है, ठीक है? ईया आपका नहीं है, तो यही आपका स्वर नहीं है, ठीक है? तो ये बाकी ये सब आपके स्वर हैं। तो टोटल स्वरों की संख्या पूछे 11 होते हैं। व्यंजन पूछे कितने होते हैं, बताइए व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन पूछे तो 33 होते हैं, ठीक है? चलिए, अंतःस्थ व्यंजन पूछे तो 4 होते हैं, या रा ला वा। उसमें व्यंजन पूछे तो 4 होते हैं, तीनों शा और हा आपके हो जाएंगे, ठीक है? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें।
और जितनी भी मेरी हिंदी की टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको मैं तैयारी करवाऊंगा, एक भी पैसे नहीं लूँगा, केवल क्रैश कोर्स वगैरह का आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं अगर आपको लेना है तो, आपका मन है तो, कोई फोर्स नहीं है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये दीर्घायु, 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए जो मेरी टॉपिक वैसी क्लास हुई है शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली, बताइए उस क्लास से आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और अभी तो अब दो आपकी क्लासेस हुई हैं, 2 मैराथन क्लास हो गई है, एक करंट अफेयर की एंड आज जो है हुई है हिस्ट्री की, और कल आपकी जियोग्राफी की होगी, उसके बाद हिंदी साहित्य करवा देता हूँ। पूरा अब मैटर दूंगा मैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है, और ये आपका शुद्ध है, ये वाला डी वाला, ठीक है। तो 56 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ अपनी टॉपिक वैसी क्लास में। तो अंतः साक्ष्य ये वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये गाइड बुक है, 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2017 से 22 तक के 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी थ्योरी वाइज बुक है ये, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं, SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है एंड विषय सूची आप लोग इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, 22 का पेपर भी लगाया गया है। और नीचे आप लोग इसकी आंसर शीट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस बुक को। नीचे देख सकते हैं इसकी आंसर शीट एंड यहाँ पे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग सबसे बढ़िया है ऑनलाइन इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऑनलाइन आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और अभी आपके पास समय है तैयारी करने का, ठीक है, तो परचेज कर लीजिए। चलिए बताइए इसमें अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है भाई, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है बताइए सब लोग। अभी मैंने बताया था और ये क्वेश्चंस अभी मैं पोस्ट भी किया था। तो या, वा, रा, ला, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। और भी जैसे नोट कर लीजिए, जैसे ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं। उसमें व्यंजन अभी मैंने बताया था, तीनों सा और हा, ये आपके उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन आपको मैंने बता ही दिया। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन आते हैं, 25 टोटल होते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है भाई, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में है, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए जिसमें कुछ आ जाए, जिस वाक्य में कुछ आ जाए तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं देखें मेरी हिंदी टॉपिक वैसी क्लास तो जाके देखिए। अगर जो लोग देखे होंगे तो उनको सरल लग रहे होंगे प्रश्न, आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, कौन सा कारक है बताइए सब लोग। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें बताना है कौन सा कारक है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं किनका क्या स्कोर जाता है। बताइए 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो यहाँ पे में आ जाए तो वहाँ पे आपका जो है अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक, ठीक है। यहाँ पे में है ना, में पे पर आ जाए, में पे पर आ जाए, जैसे ये पे हो गया, पर आ जाए तो वो आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है। और कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके होते हैं 8, ठीक है। चलिए भाई जी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। किस समास में तत्पुरुष समास है बताइए। यहाँ पे ग्रंथ रत्न है, ग्राहगत है, महादेव है, पंचवटी है। तत्पुरुष समास बताइए किस में है, ग्राहगत में है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए किस शब्द में बहुव्रीहि समास है बताइए। मेघनाथ में आपका तत्पुरुष समास है, सॉरी बहुव्रीहि समास, ठीक है। 62 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नास्तिक में कौन सा समास है,
नास्तिक में कौन सा समास है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नास्तिक में कौन सा समास है? वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, अब तो यार लाइक कर दिया करो। चलिए, तत्पुरुष समास हो जाएगा नास्तिक में, ठीक है। चलिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? बताइए, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? ये वाले वाक्य में कोई आदमी मिलने आया है, ठीक है। 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताइए। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बता के जाइएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताएं। इसमें ठूंठ खड़ा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है बताइए। उपसर्ग प्रत्यय की क्लास भी हो गई है, इस क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसमें सम उपसर्ग लगा है, संहार में समधन हार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। बेमेल शब्द का चयन करना है यहाँ पे, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। जैसे मित्र के चुनाव की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है ये आपको बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। 67 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है? विधान नहीं है, रुझान नहीं है, अवसर नहीं है, स्थान नहीं है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है? वीडियो को लाइक कर दो। स्थान नहीं है, क्या नहीं है? स्थान। चलिए, अपने कथन की सत्यता प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए या व्यक्त कीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे बताइए सब लोग। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, क्या होगा? प्रमाणित कीजिए। चलिए, उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए सब लोग। उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। भाई गुड आफ्टरनून। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और 24 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होगा। इधर उधर की वीडियोस में मत परेशान होइए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जब कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊंगा वीडियोस बना के। अभी मैं फालतू आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत ही कीमती समय है आपका। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जो भी क्लासेस मैं दे रहा हूं अब आपको उसको मन लगा के देखना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर और रिवीजन करना है। तो उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे बनेगा भाई उद्धार। उद्धार का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? उत्धनहार होता है, ठीक है। चलिए, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? आइए सभी लोग 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्रगंचल का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा द्रक धन अंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रक धन अंचल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे मंत्रणी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। 72 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पे श्याम है, बचपन है, नदी है, पेड़ है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? तो इसमें भाववाचक संज्ञा बचपन है आपका। क्या है? बचपन। चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या? और बहुत ही जल्द हिंदी में, कल तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी साहित्य क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद रस छंद अलंकार संधि समास आपके बचे हैं, प्रत्यय उपसर्ग बचा है तो ये भी करवा देता हूँ आपका, ठीक है। तत्सम तद्भव बचा हुआ है, प्रत्यय उपसर्ग आपका हो गया है। तो इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखना, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा प्रश्न था। चलिए, यहाँ पे संधि के प्रकार होते हैं कितने? संधि के कितने प्रकार होते हैं बताइए सब लोग। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राका धन ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राका धन ईस, गुण संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि को या गुण संधि को, यण संधि को या वृद्धि संधि को? बताइए 77 का राइट आंसर क्या होगा? आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है गुण संधि के भेद को, ठीक है। ध्यान रखना, 77 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रतिधन उत्तर इसका सही हो जाएगा विच्छेद, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बताइए भाई, किसमें बहुव्रीहि समास है? निस्दिन है, त्रिभुवन है, पुरुष सिंह है, पंचानन है। तो इसमें बताना है किसमें बहुव्रीहि समास है। तो पंचानन में आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए।
योग रूढ़ शब्द कौन सा है भाई, बताएं सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं हमारे, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम सभी का जवाब देते हैं, ठीक है। बाकी इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द आपका जो है जलज हो जाएगा, ठीक है। चलिए जलज, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है इसमें, 81 का जवाब देंगे। अब पुष्कर आपका नहीं है देशज, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, बताएं रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे रूढ़ नहीं योग रूढ़ शब्द पूछा है, ध्यान रखना। योग रूढ़ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, जैसे यहाँ पे पंकज आपका जलज, योग रूढ़ है आपका, मल्यज वैभव आपका नहीं है, ठीक है। चलिए योग रूढ़ पूछा था, ठीक है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जैसे कमल हो गया आपका, ठीक है। यौगिक आपके जो होते हैं वो आपके जैसे विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया। योग रूढ़ बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ज़्यादातर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, अधिकारण कारक है, ठीक है। चलिए में लगा है ना इसमें। कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कवित्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। लिंग की दृष्टि से दही शब्द में लिंग आपको बताना है, 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दही में जो लिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए पुल्लिंग शब्द है आपका। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, बताएं विकारी शब्द कौन सा है, बताइए। लड़का विकारी शब्द है, ठीक है। चलिए मुहावरा से प्रश्न आ गया है कि कागज के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लंबी लिखा पढ़ी करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करो। बालू की भीत का क्या अर्थ होगा, बालू की भीत का क्या अर्थ होगा, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, यही बालू की भीत का अर्थ होगा, ठीक है। चलिए 89 से 90 तक में जो है यहाँ पे शुद्ध रूप का चयन करना है, जैसे ज्ञानेंद्रिय लिखा हुआ है तो ज्ञानेंद्रिय का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, ये वाला शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार ज्योतिषना बताना है, ज्योतिषना का शुद्ध रूप कौन सा है। ये सारे के सारे प्रश्न मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ, अगर आप मेरी क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हो गई हैं। ज्योतिषना का ये वाला शुद्ध शब्द है, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, गौरव का लाघव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाघव। चलिए अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, नीरद आपका बादल का पर्यायवाची, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिय होगा। 94 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का। तो यहाँ पे आम्र, आम्र का तद्भव होता है आम, तो यहाँ पे आम्र आपका तत्सम शब्द है। चलिए इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है, मुंह आपका जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें, यामिनी आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा, अजेय हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम बताइए, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण हो जाएगा। चलिए पुष्प का पर्यायवाची क्या है, तो पुष्प का पर्यायवाची है फूल। सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक यू सो मच।